जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र की ये सीरीज़ चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, और आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ये आपकी प्री की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे आरओ हो, एआरओ हो, पीओ हो या फिर पीसीएस प्री हो। इन सभी में ये अगर आपको अंतिम दिनों में अगर घटना चक्र को रिवाइज करना है तो आप इसको अपना रिवीजन क्विक रिवीजन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सीरीज़ को। तो आज हम पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन, और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें मिलान करने को आता है, जैसे नील विद्रोह, इन सब के सन दे दिए जाएंगे या फिर इन सब के संस्थापक ये सब दे दिए जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह और नील उपद्रव, पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। तो कौन सा हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था इसे। आनंद मठ उपन्यास कथावस्तु आधारित है, किस पर है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं हम। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में करा था, तो किसका करा था? सन्यासी विद्रोह का। मुंगेर में वरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग करी गई थी। ठीक है। लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे में से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो गुरु राम सिंह जी ने करा था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? तो गारो जो जनजाति है उसका था। फिर आगे बढ़ते हैं हम। पागलपंथ की स्थापना किसने करी थी? तो करमशान ने करी थी। और फराजी के नेता कौन थे? तो दद्दू मियाँ थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन प्रारंभ किया था, किसने करा था? हाजी शरीयतुल्लाह ने। देखिए दूसरी बार रिपीट हो गया। वेलू थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर करा था? तो केरल में किया था। महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, किसने करा था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने करा था। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो किस में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो कोल्हापुर था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो खोंद जनजाति थी। कोल विद्रोह जो कि 1831-32, इसकी ईयर भी याद रखिए आप लोग, का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो और फिर बुद्धो भगत ने किया था। बाघेरा विद्रोह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो वडोदरा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व भारत में विभिन्न भागों में विद्रोह हुए। सही घटनाक्रम यानी कि वहाँ पे आपको लगाने होंगे कि कौन कौन सी डेट में किस हिसाब से हुआ। तो देखिए, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ। और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। इन सबको आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जॉर्ज बॉर्लो था। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से वह क्षेत्र जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेज को विद्रोह किया था, तो बिहार था। संथाल विद्रोह जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह है, 1855-56 में हुआ था। और इसके कौन नेतृत्व करता कौन थे? तो कान्हू और भैरव चांद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजम बरोक को हराया था। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में सही कथन थे। तो भागलपुर के पास जाकर मेजर बर्रो संथालों से लड़ाई में हार गए। कोको गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता थे। संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय थे। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सर्जन, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण कर गैर कानूनी। ठीक है। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह कौन सी घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो कौन सी हुई थी? तो भील में विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी। मेवाड़, बांगड़ के पास के क्षेत्रों में भीलों की सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गुरु ने करा था। उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं विद्रोह में। देखिए, मुंडा विद्रोह किसने करा था? बिरसा मुंडा ने कहा। जिस आदिवासी नेता ने जगत पिता धरती आबा, ये आप जरूर सुनते होंगे करंट अफेयर्स वगैरह में भी, मतलब स्टैटिक पोर्शन में, तो ये बिरसा मुंडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक करा था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा था, 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ
वो हो गया है। मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पर आप रांची लिख लीजिएगा। ये रांची है बिरसा मुंडा जी का कार्यक्षेत्र। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ठक्कर बापा ने करा था। ठीक है दोस्तों। भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह को साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व जनजातीय समुदायों को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1820 से लेके 1821 के दौरान हुआ था, ये जो ऊपर दे रखा है। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 को हुआ था। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी को नेता क्या था? तो सुरेंद्र साई थे। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे, सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम बताना है। तो आपको अगर सन याद रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सब लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे अगर आयोग पूछेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, संथाल है, फिर सिपाही है, फिर नील विद्रोह है, फिर दक्कन के दंगे। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला केरल में हुआ था। पाबना बंगाल में हुआ था। एका अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था झारखंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में। यहाँ पर देखिए कभी ईयर पूछा गया है तो कभी स्थान पूछा गया है। कभी स्थान क्वेश्चन में दिया रखा है तो कभी ईयर पूछा है। तो आपको ये 3 चीज़ें जरूर याद रखनी है कि विद्रोह का नाम क्या था, ईयर कौन सा था और कौन से राज्य में हुआ था। ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह 1857 फरवरी में। संथाल 1855-56, ये बहुत बार रिपीट हो गया है संथाल विद्रोह, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वेल्लौर विद्रोह जुलाई 1806 में। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच। दक्कन कृषक दंगे जो हुए थे 1875 में हुए थे। फिर से देखिए यहाँ पर इतने सारे सन पूछे गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पाबना विद्रोह 1873 से 85, एका विद्रोह 1922, थाना भगत 1914 को, तेभागा 1946-47, रंपा 1879 से लेके 80 तक, जयंतीय विद्रोह 1860 से लेके 63, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। कोल विद्रोह 1831-32, कूका 1840-72, कुकी विद्रोह 1917 से लेकर 19 तक, कोली विद्रोह 1784 से 85 और चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर फिर से मिलान करने को आया है, स्टेट में कौन सा विद्रोह हुआ था। कूका पंजाब में हुआ था, कोली महाराष्ट्र में, चुआर पश्चिम बंगाल में, कुकी त्रिपुरा में, अहोम गोमधर कुंवर नेतृत्व करा था इन्होंने, और ताना भगत जतरा भगत। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए नेतृत्वकर्ता पूछा गया। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हरदोई में, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों पर किसानों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल की दृष्टि से। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ये ऊपर भी रिपीट हो चुका है। ताना भगत आंदोलन जतराव उर्राव ने प्रारंभ किया था, तो 1914 ईस्वी में करा था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण थे। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर चैप्टर ये फिनिश हो गया है। अब हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। और इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। ये कुछ पिछले साल शायद ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो जोनाथन डंकन ने करी थी। कथन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वेरिंग हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण है वेरिंग हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कथन कारक दोनों सही हैं और कथन कारण का सही व्याख्या है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दादा भाई नेहरू जी माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो माइकल मधुसूदन दत्त को। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किसने करा था? तो विलियम जोन्स ने करा था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा
इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान बनाया, तो चार्टर कौन सा था? वह चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन। सहायता अनुदान व्यवस्था थी। ग्रांट इन एड शुरू की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर विशेष जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर दिया गया था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब करी गई थी? तो लॉर्ड रिपन ने करी थी। कब करी थी? 1882 में। आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया वर्ष 1917 में। ऊपर जितने भी आयोग दे रखे हैं, चाहे हंटर आयोग हो, चाहे कोई सा भी आयोग हो, उन सबका आपको वर्ष जरूर याद रखना है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। उसके सदस्य कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारत में उपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत संबंधित था। किससे संबंधित था? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई तो लॉर्ड विलियम केवेंडिश वेंटिक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय तो D.K. कर्वे जी के। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना V.G. तिलक के द्वारा करी गई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो किसमें की हुई थी सर्वप्रथम? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, तो वो कौन थे? समाज सुधारक राजा राम मनोहर राय ने। आगे बढ़ते हैं हम। सही सम्मिलित करना है। कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वेरिंग हेस्टिंग्स से। फोर्ट विलियम कॉलेज के लॉर्ड रिचर्ड कोल वेलेजली थे। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय में से विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने करी थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने करा था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने करा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित कौन करा गया था? तो BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और वाराणसी को करा गया था। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो है शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वह खत्म हो गए। अब आ गया प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का विकास। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब करी थी? तो 1550 में करी थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। वेलेजली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डेलहौजी ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी। तो किसने करी थी? तो वेलेजली ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रवर्तन कौन थे? तो लिटिन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने करा था? तो रिपन ने करा था। ये आप याद रखिएगा वरना कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। कनाडा में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू करा था? तो तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मरातुल अखबार प्रकाशित किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार किसने करा का प्रकाशन होता था? कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम प्रकाशित हुआ था उर्दू में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी? तो शिशिर कुमार घोष की थी। आगे बढ़ते हैं हम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वो कौन सा था? केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी कौन सी थी? तो बंगवासी, काल तथा केसरी। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं हम। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी तो कौन से थे? तो संध्या, युगांतर और काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू करा था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? तो लीडर था। द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर थे। और आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम दी इंडियन ओपिनियन था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदय मार्दन 30 मई 1826, इसकी डेट और ईयर भी याद रखिएगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी महात्मा गांधी ने करा था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। नील आंदोलन में जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेज साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ आपको संबद्ध किया अरविंद घोष जी ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था किसका होता था? तो इंडियन नेशन का। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जोड़ा है? तो मोतीलाल नेहरू जी से जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। समाचार पत्र और भाषा दे रखी। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, नायक बंगाली से संबंधित समाचार पत्र और संस्थापक दे रखे हैं। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेरोल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर किससे रिलेटेड था? तो जॉर्ज एलन से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कानपुर में प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह का पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह था प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ पुणे में। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत बी.आर. अम्बेडकर जी ने। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ तो अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया वो कौन था? वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। फिर समाचार पत्र और उनके संपादक दे रखे हैं। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, बंगाली एस.एन. बनर्जी जी के द्वारा हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद। फिर समाचार पत्र और प्रारंभकर्ता बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट लीडर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। सर्च लाइट सचिनानंद सिन्हा और जस्टिस टी.एम. नायर के द्वारा करी गई थी। फिर सुमिलित करना है। देखिए, न्यू इंडिया, एनिवेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, केसरी, बी.आर. अम्बेडकर, मूक नायक, दादा भाई नेहरू जी, राष्ट्र गुफ्तार, तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खां, संवाद कॉमेडी, राजा राम मोहन रॉय। सही सुमिलित करना है। नवजीवन, एम के गांधी, स्वराज्य, टी प्रकाशम, प्रभात, एन सी केलकर, कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी। एनिवेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और ये साथ में इम्पॉर्टेंट है। द हिंदू, बंगाली, द मेहरता, द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम। सही सम्मिलित बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, भम माधव उपाध्याय ने संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। सही सम्मिलित एस.एस. डांगे दी सोशलॉजिस्ट, मुजफ्फर अहमद ने नवयुग, गुलाम हुसैन ने इनकलाब और सिंगरवेलू ने लेबर। फिर आगे हमें प्रकाशक और समाचार पत्र को सुमिलित करना है। इंदु प्रकाश एम.जी. रनाडे के द्वारा, नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। आगे बढ़ते हैं हम। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। दशरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ की गई थी अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की तरफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कोई भी परीक्षा हो, और पीसीएस में तो ये हर बार इससे क्वेश्चन आता है। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े।
कथन है, कारक दे रखा है, देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। कथन है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कथन और कारक दोनों सही हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। कुलीन, जमींदार, नवीन, धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू, मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो कौन थे? शिक्षित हिंदू, मध्यम वर्ग। भारतीय जागृति का जनक कौन है? राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय। राष्ट्रवाद के जनक राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राममोहन राय। पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय। देखिए कितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजा राममोहन राय परीक्षा की दृष्टि से, ये देख सकते हैं आप। सामाजिक सुधार आंदोलन में इनका जो योगदान था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये देख सकते हैं पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय जी थे। पुनर्जागरण आंदोलन अग्रणी दूत राजा राममोहन राय। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी गई थी? तो 1828 में। राजा राममोहन राय में राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। राजा राममोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड यानी कि इंडिया से बाहर थी। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता यूनिटरी कमेटी, ट्रेवनकोल ऑफ डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ इंडियन न्यू डिस्पेंशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित था। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा में जिसका विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं करा था तो पाश्चात्य शिक्षा का। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दिग्दर्शन, समाचार तंत्रिका, संवाद, कॉमेडी, बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राममोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध के लिए प्रारंभ किया था वो समाचार तंत्रिका। ठीक है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था 1893 में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी स्वामी विवेकानंद जी ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो विवेकानंद जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी और स्थापना का वर्ष क्या था? तो ये था 1897। शारदा मणि थी, कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी मैं इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। कथन किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन। कथन सिस्टर निवेदिता का है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती जी ने। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना थी दयानंद सरस्वती के कारण की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। आगे बढ़ते हैं हम। शुद्धि आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो आर्य समाज द्वारा समर्थन किया गया था। आर्य समाज हिंदू में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने शेष जाति में श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों से नहीं है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ये इसकी व्याख्या सही नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, कहा था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं हम। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम, सबसे पहले तुलसीदास, राजा राममोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और फिर विवेकानंद जी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक MG रानाडे थे। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री, और ये इम्पोर्टेंट है। 1873 में सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी और ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ईयर भी और
आपकी जो स्थापना जिसने करी थी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले जी हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान के मुख्य कार्यक्रम सत्यशोधक समाज का सत्यशोधक समाज संगठित किया गया कहाँ पर? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो कौन थे? राधाकांत देव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसने लोकहितवादी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं शताब्दी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालावारी थे। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित कब हुआ था? तो 1891 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है इतना बड़ा। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सुधार और बुराइयों का निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया तथा बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसने अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण को सांकेतिक व्यक्ति है कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जे गोखले के द्वारा, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल सर्विस लीग एम जोशी के द्वारा। सेवा समिति HN कुंजरू के द्वारा करी गई थी। अब फिर से कथन कारक दे रखा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने लगभग अलग से संगठन बताने का सुझाव दिया। सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी में शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना करी। 1856 में जो कानून पारित हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में DK कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। आगे बढ़ते हैं हम। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता हुई, तो ईश्वर चंद विद्यासागर। बैथुन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन थे? तो ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे। सही कथन पहचानना है। 1829 में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा कानून के अपराध में घोषित कर दी। 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आनंद। देखिए इसमें कितने सारे कथन आ गए और सभी प्रीवियस ईयर में पहले से रिपीट हो चुके हैं, बस उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। 1843 के एक्ट 5 में गैर कानूनी बना दिया गया किसे? गुलामी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? किसने भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित कब किया गया? 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी थी। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत में पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो कौन थे? BM मालावारी थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। शारदा अधिनियम जो कि 1929 में आया था शायद, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? तो 14 वर्ष जो लड़कों की थी और लड़कियों की थी, और 18 वर्ष लड़कों की थी। शारदा एक संबंधित किससे था? तो बाल विवाह से संबंधित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेटस्की ने करी थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फिर आगे सम्मिलित करने को थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज, भारतीय राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी। रहनुमाई मजदेवसन सभा नेरोजी फुरदौन जी के द्वारा। ब्रह्म समाज कलकत्ता में थी। मानव धर्म समाज सूरत में थी। आर्य समाज बम्बई में थी। नदमा उल उलमा लखनऊ से संबंधित थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां के द्वारा करा गया था। तत्व आगे बढ़ते हैं हम।
ये थोड़ा ऊपर हो गया। देख सकते हैं आप, तत्वबोधिनी सभा जो थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था तो राजा राम मोहन राय जी ने करा था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने करी थी। MC शीतलवाड़, VN राव, आह्लाद कृष्णा अय्यर प्रख्यात हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक की स्थापना पुणे में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, और ये क्वेश्चन ऐसे आया था बाद में जब रिपीट हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष करी थी, तो 1905 में करी थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। तो त्रिनोवली में, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसका स्टेटमेंट है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं हम। राजा राम मोहन राय ये कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म की पहचान में वेदों को संस्थापित धर्म की, और रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन टेरेजियो के द्वारा बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर BM राव अम्बेडकर के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्काट और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां के द्वारा करी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवृत्ता के लिए जाने जाते हैं, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। सही कथन, ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता क्या थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि तीनों देशभक्ति की भावना से विकास की सहायता की। सही कथन है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने स्थित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मद्रास में मुख्यालय था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ये पूरा एक क्वेश्चन बन गया, आप देख सकते हैं। फिर आया, देखिए यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग महात्मा गांधी जी के द्वारा नायक लीडर करा गया था। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन EP रामास्वामी नायकर के द्वारा। नव बौद्धवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। देवबंद आंदोलन UP में कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी। ठीक है। 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। मंदिरों के भ्रष्टाचार के हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूर से। तो दोस्तों ये रहा आज की सीरीज़। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट हम यानी कि पार्ट 4 जल्दी ही लेकर आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के 70 से 80% जो क्वेश्चन प्री में आते हैं उसे बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे, अगर आपने इसका क्विक रिवीजन कर लिया। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।